उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रशासन ने सुरंग के भीतर तक 6 इंच चौड़ा पाइप भेज दिया है। लंबी मशक्कत के बाद 60 मीटर दूर मजदूर तक मलबा पार कर पाइप पहुंचा है। सुरंग में फंसे मजदूरों को अब संतुलित आहार मिल सकेगा। NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलखो ने इस बारे में जानकारी दी है। अब तक सुरंग में फंसे इन मजदूरों तक भोजन और अन्य जरूरी चीजें भेज पाने में प्रशासन असमर्थ था, लेकिन 6 इंच चौड़े पाइप के जरिए अब मजदूरों को प्रॉपर खाना भेजा जा सकेगा। अब तक मजदूरों को ड्राई फ्रूट और हल्का कुछ खाने को ही भेजा जा सका है। अंशु मनीष खलखो ने बताया कि हमने अपनी पहली सफलता हासिल कर ली है, जिसके लिए हम पिछले 9 दिनों से प्रयास कर रहे थे और ये हमारी पहली प्राथमिकता थी। ये 6 इंच डाया की पाइप जो है करीब 53 मीटर लंबी है और 53 मीटर पे जाके हमको ब्रेक थ्रू मिला है। और इससे अब जो आपको सुविधा मिलेगी, एक तो अल्टरनेट फूड लाइफलाइन जो हम कह रहे हैं वो होगा, ऑक्सीजन एंड फूड दोनों हम भेज सकते हैं और बड़े तरह के फ्रूट जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो वैसी चीजें हम उसमें भेज पाए। आपने बोला सर मोबाइल, चार्जर, प्लास्टिक की बोतलें, दलिया, खिचड़ी, सेब, ये सारी चीजें अब हम वर्कर्स तक पहुंचा नहीं ना, मैंने मोबाइल चार्जर, मैंने खाली फूड की बात की है, मेडिसिन की बात की, यही भेजा जाएगा। अभी मोबाइल चार्जर ये सब अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है सर, जो DRDO की रोबोटिक मशीन आई है, उस मशीन को आप अंदर यूज कर रहे हैं? उस मशीन को अंदर यूज करने की कोशिश किया गया, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले ब्रीफ किया कि अंदर का जो स्ट्रेटा है, रबल है, वो बहुत ही लूज है, तो वो वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाई है, वो आगे नहीं चढ़ पाई। यकीनन आप बात करके लौटे होंगे वर्कर्स से, जब 6 इंच की पाइपलाइन वहाँ तक गई है। सर क्या बातचीत हुई अभी, कितनी खुशी है उन लोगों में अब ये जो पाइपलाइन पहुंची वहाँ तक? देखिए, मैंने नहीं बात किया, लेकिन एक दीपक कुमार करके एक हमारे भाई अंदर फंसे हुए हैं, उनके मामा जी हमारे साथ थे। जैसे ही ये ब्रेक थ्रू मिला, हमने उनको लाइव बात कराई है और उनने आके फिर मैंने बोला कि आप मुझे बताइएगा क्या आपने देखा है, क्या बात किया है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया मुझे कि वो बहुत सुरक्षित है, सब ठीक है और अंदर में उनके खुशी का माहौल है कि हमें ये ब्रेक थ्रू मिल चुका है। सभी 41 लोग बिल्कुल स्वस्थ और खुश है। एक सर लास्ट सवाल है, इस उपलब्धि के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन करना कितना आसान आप लोगों को लग रहा है? देखिए, एक ऑल्टरनेट अगर हमको लाइफलाइन मिल जाती है तो नाउ वी डोंट हैव दिस डाउट कि अब हम नहीं कर पाएंगे। पहले ये डाउट था कि अगर पहले वाला लाइफलाइन अगर बंद हो गई तो क्या होगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली आपको बताया स्ट्रेटा इतना लूज है कि हो सकता है कि ये पहली लाइफलाइन बंद भी हो सकती है। तो हमने अब स्टैब्लिश कर लिया सेकंड, नाउ विल गो विद फुल फोर्स। आप सुबह से शाम तक टनल में होते हैं, वो 25 मीटर जो पाइप डली है मोटी वाली, वो अब जाएगी अंदर? 22 मीटर की जो आप बात कर रहे हैं 900 mm की, बिल्कुल अब उसको हम कोशिश करेंगे अगले कुछ घंटों में हम उसका कार्य स्टार्ट। मतलब रेस्क्यू उस पाइप की शुरू करेंगे आप? बिल्कुल, ताकि उससे अभी तो हमने खाली लाइफलाइन स्टैब्लिश किया है, उससे हम फिर लोगों को निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट। थैंक यू। आपको बता दें कि उत्तरकाशी का सिलक्यारा टनल यमुनोत्री हाईवे पर 4 धाम परियोजना के अंतर्गत बन रहा है। सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर दिवाली की सुबह से फंसे हुए हैं। टनल के ऊपर पहाड़ी पर ड्रिलिंग करने के लिए शुरुआती तैयारी पूरी कर ली गई है। वहां पर स्थान को चिन्हित कर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। पहाड़ी तक पहुंचने के लिए 1500 मीटर के रास्ते में अब तक 1200 मीटर रास्ता बना लिया गया है। कंपन बढ़ने की वजह से कुछ समय के लिए रास्ता बनाने के काम को रोका गया है। दूसरी तरफ बड़कोट की दिशा से टनल में ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जा चुका है। पिछले दिनों बचाव काम का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे थे।